नमस्कार। कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत है राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। आज चैत्र कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि दिन बुधवार और तारीख 24 मार्च 2025 है। अब आप अचल सिंह देवराज से मौसम समाचार सुनिए। राज्य में पिछले 24 घंटों में तेज गर्मी का असर रहा। बाड़मेर, जोधपुर, जालोर और आसपास के जिलों के कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। वहीं बालोतरा, फलौदी, बीकानेर और डूंगरपुर में न्यूनतम तापमान भी 20 डिग्री से ऊपर मापा गया, जो सामान्य से 3 से 5 डिग्री अधिक है। वर्तमान में उत्तर भारत के भागों पर एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिसके आंशिक असर से हल्के बादल जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ स्थानों पर देखे जा रहे हैं। आज भी पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में सुबह, दोपहर और शाम के समय हवाएं सामान्य से तेज रहने तथा अचानक तेज झोंके महसूस होने की संभावना है। इसके अलावा बीकानेर और गंगानगर जिलों के सीमावर्ती इलाकों में आज कहीं कहीं गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। शेष भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। कल राज्य के अधिकांश भागों में उत्तर पश्चिमी हवाएं सामान्य से मामूली तेज अर्थात मध्यम गति से रहने का पूर्वानुमान है। आसमान साफ रहेगा तथा मौसम विभाग ने कल से 28 मार्च के बीच अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तथा उतनी ही गिरावट न्यूनतम तापमान में रहने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि आगामी 4-5 दिन बारिश की कोई संभावना नहीं है। मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। इसी बीच शुक्रवार शाम तथा शनिवार को पश्चिमी राजस्थान तथा पूर्वी राजस्थान के अलग अलग स्थानों पर आंशिक बादल छाए हुए देखे जा सकते हैं। 31 मार्च को एक नया तंत्र सक्रिय होने से आगामी दिनों में अरावली पर्वत श्रृंखला से सटे इलाकों तथा उदयपुर, कोटा संभाग में बादलवाई रहने तथा कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है, जिसके बारे में विभाग की ओर से पूर्वानुमान स्पष्टीकरण इस सप्ताह के आखिरी दिनों तक आ सकता है। ऐसे में कल के बाद आगामी 3-4 दिन सामान्य गति से हवाएं तथा पूरी तरह से शुष्क मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान भाई अपने शेष रहे रबी फसलों के निपटारे का कार्य युद्ध स्तर पर जारी रखें। अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में जोधपुर, बीकानेर संभाग के सीमावर्ती इलाकों को छोड़कर शेष भागों में अलग अलग जगहों पर बादलवाई देखी जा सकती है, जो फसल कटाई कर रहे किसान भाइयों के लिए परेशानी का कारण साबित हो सकती है। हालांकि शुरुआती पूर्वानुमान यह है कि इस तंत्र का असर राजस्थान पर अधिक नहीं रहने के कारण आंशिक बादल छाए रहने और केवल चुटपुट स्थानों पर हल्की बौछार मात्र गतिविधियां ही रहने की संभावना है। किसान भाई अपना कृषि कार्य जारी रखें। आगे मौसम में जो भी बदलाव होगा, जिसकी नवीनतम जानकारी आपको इस कृषि जगत चैनल के माध्यम से हर रोज मिलती रहेगी। और दोस्तों, अब बात करें इस सप्ताह के व्रत त्योहारों और अन्य ज्योतिषी पहलुओं की, तो आज दोपहर 3:15 बजे से पंचांग शुरू होंगे, जो अगले 5 दिनों तक रहने के पश्चात 30 मार्च को शाम 4:35 पर समाप्त होंगे। मुस्लिम भाइयों के लिए आज रमजान का 25वां रोजा और आखिरी जुमा है। कल रंग तेरस और मासिक शिवरात्रि है। 28 मार्च को चतुर्दशी तिथि है। 29 मार्च को रात 9:45 बजे पूर्व में उदय होकर शनि कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां अगले 2.5 साल तक रहेंगे। शुक्र तारा 3 दिन पहले ही पूर्व में उदय हो चुका है। 29 मार्च को ही अमावस्या तिथि है और इस दिन ग्रीनलैंड, इंग्लैंड, मोरक्की, अमेरिका, अफ्रीका तथा एशिया के पूर्वी भागों में सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, लेकिन भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देने के कारण यहां पर सूतक भी लागू नहीं होगा। और इस दिन यानी कि 29 मार्च को शाम 4:27 पर चैत्री अमावस्या तिथि समाप्त होने के साथ ही विक्रम संवत 2081 संवत पूर्ण होकर नए चांद्र संवत 2082 की शुरुआत होगी। और दोस्तों, शनिवार 29 मार्च 2025 को शाम 16:27 पर ग्रह गोचर के आधार पर सिंह लग्न की कुंडली बनी है और संवत 2082 में राजा और फलेश शनि है, उपराजा मंत्री मेघेश और दुर्गेश सूर्य है, शशेष निर्शेष और धनेश बुध है, दानेश का मंगल को और रशेष का कार्यभार शुक्र को दिया गया है। ऐसे में पिछले साल की तुलना तो नहीं, लेकिन इस साल ठीक ठाक जमाना रहने की योग है। पश्चिमी बारानी क्षेत्रों के लिए ये साल परेशानीदायक रह सकता है। तो कुल मिलाकर सुख शांति ही रहेगी, पीलिया रोग का भय बना रहेगा और खेती अच्छी रहेगी। खैर, इस बारे में विस्तार से चर्चा तो अगले महीने ज्योतिष पर आधारित मानसून वीडियो में करेंगे, लेकिन फिलहाल दोस्तों, इन दिनों सूर्य मीन राशि में होने के कारण 13 अप्रैल तक मीन मलमास रहेगा। 30 मार्च को नूतन संवत्सर 2082 की शुरुआत के साथ ही चैत्री नवरात्रि की घट स्थापना है। वहीं इस दिन चंद्र दर्शन भी होगा। 31 मार्च को रेवती वाहिया लगेगा। वहीं सिंजारा गणगौर पूजा की भी शुरुआत होगी। दोस्तों, इस दिन मुस्लिम भाइयों के रमजान के रोजे समाप्त होकर मीठी ईद है और हिजरी संवत 1446 का शव्वाल मास लगेगा।
दोस्तों इस बार नवरात्रि में तीज तिथि क्षय हुई है। श्री गणेश दमनक चतुर्थी का व्रत आने वाले मंगलवार को रहेगा। तो फिलहाल दोस्तों आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। कल सुबह इसी समय हमारी फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ज्योतिष, मौसम विद्या और मौसम विभाग की ताजा जानकारी के लिए जुड़े रहें कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल के साथ। जल्द मिलेंगे मौसम की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।